कई बार आपने देखा होगा कि किराएदारों और मकान मालिकों के बीच में बड़े सारे विवाद होते हैं, किराए को लेकर, घर खाली कराने को लेकर या कुछ और भी बड़े मुद्दे रहते हैं जिसमें कई बार विवाद देखने को मिलते हैं। इसी पर अंकुश लगाने के लिए और दोनों के क्या-क्या अधिकार हैं, इसी को देखते हुए टेनेंसी एक्ट बनाया गया। अब जो 2025 का टेनेंसी एक्ट है, इसमें क्या कुछ है? और इसमें कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा बदलाव भी किया गया है, हालाँकि टेनेंसी एक्ट पहले भी था, लेकिन अब जो एक्ट है उसमें थोड़ा-सा बदलाव है। कि इसमें कुछ चीज़ें जो है वो रेवेन्यू के पास गई हैं, जिसका विरोध इस समय बार एसोसिएशन कर रही है, यानी वकील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और क्या है टेनेंसी एक्ट में? क्या दोनों के ही, यानी कि लैंडलॉर्ड और जो साथ-साथ किराएदार हैं, क्या दोनों के ही गर्म अधिकारों पानी का में। ख्याल रखा गया है? इन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड जज यहाँ पे मौजूद हैं, सुभाष गुप्ता जी, सीधे से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, बड़ी बार देखा है मकान लोग ले लेते हैं किराए पे, चाहे महीने, 6 महीने, कई लोग ऐसे होते हैं जो सालों-साल वहीं रहते हैं। लेकिन बड़ी बार विवाद भी हो जाता है, घर खाली नहीं करते या किराए को लेकर हो जाता है, रेनोवेशन को लेकर हो जाती हैं चीज़ें, रिपेयरिंग को लेकर होती हैं। लेकिन उसी के लिए एक टेनेंसी एक्ट भी बनाया गया, हालाँकि पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है टेनेंसी एक्ट, क्योंकि बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है। और इससे पहले जो टेनेंसी एक्ट था, उसमें और इसमें अब जो 2025 का है, क्या इसमें थोड़ा-सा बदलाव क्या आया हुआ है और क्या है ये टेनेंसी एक्ट? देखिए, पहले जो ओरिजिनल पुराना था ना, जो हाउसेज एंड शॉप रेंट कंट्रोल होता था एक्ट था, वो ये जो कमर्शियल शॉप्स वगैरह थी, कमर्शियल एरिया थे, और दूसरा था रेजिडेंशियल हाउसेज वगैरह, तो उनको एप्लीकेबल था। तो वही एक्ट जो है अब एप्लीकेबल कर दिया, क्योंकि जब जो जे के जो हाउसेज एंड शॉप रेंट कंट्रोल था, वो 2019 जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई थी जम्मू कश्मीर 370 के रिलेटेड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और 2019 जो हमारा जे के रीऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो रिपील हुआ। तो फिर क्या था, उसके पहले एक 2012 को एक और एक्ट था, और उसका मैटर भी अभी एक टाइम पे वकील लोगों ने एजिटेशन जब गए तो वो मैटर उन्होंने हाई कोर्ट में पीआईएल की तरफ से ले। लेकिन अब जो आपने बात की, ये टेनेंसी एक्ट नया आया है, एप्लीकेबल वही है, वही है हाउसेस को और शॉप को, कमर्शियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो इसमें एक बात जो आपने कहा, झगड़े हैं, झगड़े तो लैंडलॉर्ड और टीनेंट की हैं, वो रहेंगे। और लेकिन ये जो एक्ट में कुछ चीजें नहीं लाई है कि भाई कोई भी रेंट डीड आप लिखोगे, फिक्स करोगे टाइम, अगर कोई कुछ भी चीज को है तो एक रीजनेबल टाइम है, दोनों का ख्याल रखा गया है, टीनेंट का भी ख्याल रखा है और लैंडलॉर्ड पे भी जिम्मेदारी डाली है कि उसको रेंट अगर बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए उसको एक एक्सरसाइज, उसको एप्लीकेबल थी, मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, और राइटिंग में होगा, जो वारंटी समय फिक्स होगा, जो समय के बाद कई बार क्या होगा, वो खाली नहीं करते थे, जो आपने बात की, तो उस 11 महीने का रेंट ओरिजिनल डीड थी, 11 मंथ की, उसके बाद वो चलता रहता था। अब वो वाली बात, अगर जाए आगे बढ़ाएगा वो अपनी मर्जी से, वो अगर रोक रहेगा तो लैंडलॉर्ड तो जब पीरियड फिक्स खत्म हो जाता है, जो एग्रीड था, उसके बाद वो कोर्ट में जा सकता है, जो एविक्शन के लिए, उसको अपना पोजेशन लेने के लिए, अपना कब्जा लेने के लिए, उसको बेदखल करने के लिए। तो वो तो एक प्रक्रिया वो भी इस एक्ट में है, कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं ये भी है। और जो एक वो बात की गई है, जो रेंट वही देते रहते, 10 रुपए का रेंट चलता रहता था, आपको याद होगा, बढ़ा नहीं सकता अपनी मर्जी। हाँ, अपनी मर्जी से, वो भी एक सिस्टम था जो हाउसेज एंड शॉप रेंट कंट्रोल एक्ट का, वो इतना अफेक्टिव नहीं था, उसका मैकेनिज्म को अच्छा नहीं था। लेकिन जो मैंने ये अभी पढ़ा, मैंने पूरे एक्ट नहीं, इसको अभी पढ़ा, इसमें हम काफी रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन एक मैंने मोटा मोटा देखा कि अगर कोई टेनेंट खाली नहीं करता, समझाओ 11 महीने की उसकी टेनेंसी खत्म हो गई, और पहले 2 महीने उसको डबल रेंट देना है, एक 100 देता होगा तो उसको फिर 2 महीने पहले 200 देना है, और उसके बाद अगर नहीं करता तो 4 गुना देना, तो 4 गुना बहुत होता है। दोनों कानूनी कार्रवाई दोनों मतलब एक है। हाँ, अगर उसने, कई बार होता था कि लैंडलॉर्ड घुस जाता था, किसी का सामान फेंक देता था, कुछ करता था, जबरदस्ती करता था, उसको एक नोटिस देना है, किसको, जो टेनेंट वहां पे है,
जो किराएदार है उसको कि मैं आ रहा हूँ, रिटर्न में है। अभी जो बातें इसमें हैं रिटर्न में बातें की गई हैं, कुल मिला के ये कानून के तहत ही तो होगा कानून जो। के तहत, और अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। हाँ, एक बात जो वकीलों की आपने की कि भाई वकील क्यों नाराज हैं, वकीलों को क्या प्रॉब्लम है, तो पहले मैटर जो हाउसेज एंड शॉप रेंट कंट्रोल के नीचे था, ये सिविल कोर्ट में जाता था, एज ए सिविल सूट होता था। नो डाउट प्रोसीजर जो अडॉप्ट था वो इसी का किया जाता था, जो कानून का, हाउसेज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट। लेकिन वहां पे यही लोगों की शिकायत थी, जहाँ जो कि भाई लंबा खींचता है, वहां पे कोई भी आज भी अगर कोई पेंडिंग हो 10-20 साल, किसी को मतलब अगर कोई शॉप घर खाली करवाना है, जहां आपका टकराव है, तो वहां पे वो लग जाते थे कोर्ट, और उसके बाद क्या अपील है, फिर उसके हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो चलता रहता था। तो लोग थक जाते थे, लोगों को फिर कई बार अल्टरनेटिव सोचते, जो हमने एक्सपीरियंस किया कि किसी जो बाहर वाले को आउटसोर्स कर सो, किसी को इन्वॉल्व कर लो, दबाव डालो, पैसा दो, जहाँ इलीगल मेथड जहाँ कुछ वो अडॉप्ट करके घर और मकान खाली करवाते थे। तो वकीलों का यही है कि क्यों रेंट कोर्ट जो बना दिया है वो रेवेन्यू ही से बना दिया है, एडिशनल डीसी है, और जो जो आपका रेंट वगैरह के बारे में रेंट अथॉरिटी है वो भी रेवेन्यू है, और रेंट ट्रिब्यूनल वो भी आपने वो भी बना दिया है, ट्रिब्यूनल है। तो बेसिक वकीलों को है कि जो जुडिशियल डिसीजन वहां नहीं होंगे और वहां पे डिले ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो हमारे पास होता है सिविल कोर्ट में, ये वाली उन्होंने एक बात की है। नहीं, लेकिन वकीलों को परेशानी, लेकिन आम लोगों के लिए ठीक है। देखिए वकील भी, देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन जो करते थे डॉक्यूमेंट्स थे, सेल परचेज के होते थे, लैंड थी, मकान, वो भी रेजिडेंशियल कमर्शियल एरिया, वो भी किया। तो अभी ये लोगों ने देखना है कि क्या ये रेवेन्यू वाले जो रजिस्ट्रेशन करते थे ये ठीक नहीं, क्योंकि लोगों का ही फैसला है, या जो जजेस के पास होता था सब रजिस्ट्रार करते थे वो, ऐसा ही अभी ये एक्सपीरियंस बताएगा कि ये हमारा जो हम वहां पे अपने चाराजोई करवाते थे, अपने राइट्स की अपनी अप्रोच करते थे रेमडी के लिए, बेदखली के लिए, जहाँ कहीं टेनेंट को कोई लैंडलॉर्ड अफेक्ट करता था, तो क्या वो जो राइट अपने जो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज करवाते थे, तो कौन, टेनेंट या लैंडलॉर्ड। तो अभी लोग ही ये फैसला करेंगे आने वाला वक्त में कि भाई ये जो नया कानून आया है ये फायदेमंद है, बेनिफिशियल है ये लेजिस्लेशन एज कम्पेयर टू अर्लियर। तो एक क्लास वकीलों का, ठीक है, प्रोफेशनल है, वो अगर रेंट कोर्ट में भी जा सकते हो या रेंट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते, जैसे कानून बना वकीलों ने वकालत करनी है प्रोफेशनल। हाँ, तो उनका भी एक इंटरेस्ट है, क्योंकि वो लॉ नोइंग है, लॉ की बात करते हैं, एक वो अपना ओपिनियन देते हैं कि अपनी बात करते हैं कि यार जो सिविल कोर्ट का जज है ये अच्छी तरह से एजुकेट कर सकता है, मैसेज में फैसला दे सकता है। और होता क्या है, जज को तो एक ही काम है, लेकिन जो ये अथॉरिटी है जैसे एडिशन लॉ एंड ऑर्डर है और ये प्रॉपरली कोड करते हैं, और इनको देखिए जुडिशियल नॉलेज भी नहीं, ये लोगों के अधिकार का है, जहां तो वहां ये जुडिशियल ऑफिसर जजिस कोड बढ़ा लो भाई, आप ये जो पावर है, जो भी मुझे लगता है कि क्योंकि पावर जो है 3 विंग है, चौथा आपका भी है, जो जो आप लोग प्रेस वाले हैं, जो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोग हैं, वो भी है। 3 है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी। तो जुडिशरी के यहाँ पे कोई जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन की बात आए, जहाँ पे आपको इंसाफ की बात हुई, तो वो जुडिशियल ऑफिसर से ही करवाना चाहिए। ये ऊपर टांग रखते हैं ये जो गवर्नमेंट है, जहाँ रेवेन्यू वाले, लेकिन इंसाफ नहीं कर सकते, जो इंसाफ दोनों पार्टियों को बराबर में मिले। तो देखते सर साई इनके बातों में गौर किया जाए, लेकिन फिलहाल वकील जरूर इस टेनेंसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं पावर्स को लेकर। हो सकता है कि सरकार इस पर कुछ गौर करे या बदलाव देखने को मिले, लेकिन फिलहाल उसके बारे में कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि लैंडलॉर्ड हो या फिर किराएदार हो, दोनों को ही जो भी अगर परेशानी होगी उसका निपटारा जो होगा अब वो कानून के तहत ही होगा। कैमरामैन रमेश के साथ चलना चाहूँ।